5 से 6 दिन बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। ऐसे समय पर मैं तुम लोगों को दिल के तसल्ली के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए जारी कर दिया है। मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूं। यह वीडियो धमाकेदार होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं जल्दी से वीडियो को यहीं लाइक करो, कमेंट सेक्शन में लिखो बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब, बहुत सारे सुलझे सवाल होंगे तुम्हारे मन में कि भाई बहुत लोगों ने डरा भी दिया है। अभी तक मैं देख रहा हूं यूट्यूब में बहुत सारे, यार 3 दिन मैं वीडियो नहीं डाला मैंने, तो इस बीच में मैं देख रहा हूं यार कि बड़े बड़े लोगों ने तुम लोगों को डरा के रख दिया। हाँ, 6-6 घंटे के मैराथन इस वक्त चल रहे हैं, 4-4 घंटे के मैराथन चल रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूं कि वो मैराथन खराब है, लेकिन इस वक्त बहुत सिलेक्टिव स्टडी भी करने की जरूरत है और एक अभी जो बचे हुए 4-5 दिन है वो प्लान्ड स्टडी करने की भी जरूरत है। लेकिन उन सब चीजों पे हम बात नहीं करेंगे। तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज मैं लेकर आया हूं, पहले उसको मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। सीबीएसई का ऑफिशियल स्टेटमेंट तुम्हारे लिए सामने निकल करके आ चुका है। ये देखो, यहां पे लीडिंग न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स में इस वक्त यहां पे निकल करके आया है और यहां पे जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने सामने आकर के काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है और 5 चीजें, पॉइंट नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 7, ये 5 चीजों में बहुत धमाकेदार बड़ा गुड न्यूज दे दिया है। तो क्या है वो गुड न्यूज और कैसे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और कैसे उन्हीं के द्वारा बताए रास्ते से तुम स्कोर कर सकते हो, जल्दी से देखते हैं। तो यहां पे पॉइंट नंबर 1 में क्या सवाल पूछा गया उनसे और उन्होंने क्या जवाब दिया, उसको जरा सा तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, यहां पे पहला जो सवाल एक बहुत तुम्हारे मन में होगा कि सर, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो मेरे कॉपी में तो नंबर कट जाएंगे सर, मैं क्या करूंगा, मेरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बच्चे डरे हुए हैं, लगातार सीबीएसई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो खुद डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आकर के सामने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुमको पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब इस वक्त सिर्फ इतना मानेगी सीबीएसई कि भाई साहब तुम जो भी आंसर दे रहे हो वो आंसर कैसा होना चाहिए, द आंसर शुड बी नीट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये देखो, विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइंड। ये 3 पॉइंट्स में आंसर उन्होंने दे दिया कि नीट एंड क्लीन आंसर हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड करके तुमने आंसर लिखा हो और साथ ही साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन, जो मैं लगातार तुम लोगों को कह रहा हूं यार, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। यही बात इन्होंने यहां कहा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, यहां देखिए, बहुत सारे बच्चों को डरा के रखा गया है स्कूलों के द्वारा। बहुत सारे मेल्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं कि सर प्री बोर्ड में अगर हम फेल हो गए हैं तो क्या हम बोर्ड एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकते हैं। तो साफ साफ यहां उन्होंने कहा है कि भाई प्री बोर्ड जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई स्टूडेंट को रोक दिया जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम नहीं देने मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक है। अभी तक तो तुम लोगों के हाथ में एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे, तो उसको लेकर के मत चिंता करो। और वैसे भी प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल जानबूझ के हार्ड रखा जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो यूज्ड टू हो जाए, उनको आदत हो जाए एग्जाम की। अच्छा, यहां पर मैं तुम लोगों को अब जो लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सीधा 4 पे लेके जा रहा हूं जो उनसे पूछा गया, और इसको बहुत ध्यान से देखना। यहां एक सवाल पूछा गया उनसे कि भाई साहब प्री बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो बोर्ड एग्जाम में कंसिडर किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, वो जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो देखो वहां पे क्या जवाब आया कि यार सीबीएसई जो है प्री बोर्ड में जो मार्क्स उठता है आर नॉट एडेड, ये देख रहे हो, और इंक्लूडेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स, बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो भैया अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो। अच्छा, यहां पर इस वक्त मैं अब तुमको लास्ट एक चीज कहना चाह रहा हूं। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे होगे, स्ट्रैटेजी वाइज चल रहे होगे, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि यार अभी भी अगर तुम लास्ट फाइनल स्ट्रैटेजी को भी अगर कवर करके चलना चाहते हो तो मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना वो तुम 10 साल के लगा लो। 10 साल ना सही 6-7 साल 5 साल भी लगा लोगे तो चल जाएगा। और इसके लिए जो एकदम हर साल का द बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, मैं तुमको वो दे दे रहा हूं। ओसवाल गुरुकुल का क्लास 10 का लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स, ये बुक अवेलेबल है जिसके अंदर में सारी चीजें इंक्लूडेड है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो इसके साथ में तुम जा सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस में अवेलेबल है, अपने अगल बगल से कहीं से ले लो, लेकिन जल्दी से इस बुक को अचीव कर लेना, ठीक है। और यहां से तुम जो जितना लगा सको 5 साल 6 साल 7 साल लगा लेना, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तुम वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लेना। अच्छा, अब यहां पे देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पे इनसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया, मैं डायरेक्ट तुम्हारे काम की बात कर रहा हूं। ये देखो,
अब यहां पे जो मैंने कहा था कि धमाकेदार अपडेट, जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं और उसके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज, अब उसको ले लो। अब यहां पे देखो इनको क्या कहा गया, पूछा गया इनसे, सीबीएसई के एग्जामिनेशन हेड से पूछा जा रहा है भाई कि मार्क्स डिडक्ट किया जाता है क्या, माइनस किया जाता है क्या, अगर किसी बच्चे ने वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दिया या उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्पेशली लैंग्वेज पेपर में, मतलब जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसमें अगर खास तौर पे, या सभी सब्जेक्ट ले लो ना यार, वर्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो क्या होगा, नंबर कटेंगे क्या। देखो मैं खुद कॉपी चेकिंग करता हूं, सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स जो है मैं खुद चेक करता हूं, सेंटर पे मैं खुद जाता हूं, चेकिंग पे भी मैं जाता हूं, ठीक है। ये सब एक्स स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स सबको मालूम है, शायद तुम लोगों को भी पता ही होगा, बट फिर भी यहां पर यह स्टेटमेंट को मुझे बताना मेरे ख्याल से बहुत लॉजिकली सही बनता है कि अगर एज पर रूल कहा जाए तो नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट। नो मार्क्स, कोई मार्क्स काटे नहीं जाते हैं अगर थोड़े बहुत वर्ड लिमिट बढ़ते हैं तो। सपोज 40 वर्ड लिमिट कहा गया, अब तुम गलती से गलती क्या मतलब सेंटेंस रोक नहीं पाए, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ था तो 50 55 60 चला गया, थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, चल गया, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं खींचना है। ये नहीं कि तुमको आता है तो तुमने ओवर भांज दिया, ओवर भर दिया, ठीक है, क्योंकि यार तुमको वही बचा हुआ, उसमें से समय बचाओगे तो शायद कहीं और डाल पाओगे, तो इसलिए यह बेवकूफी नहीं करनी है। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक का तुम्हारा मार्क्स कटेगा, अदर कोई एरर है वो भी मार्क्स कटेगा इन द लैंग्वेज पेपर। ये देखो डिडक्शन होगा, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है, इसलिए किसी के बहकावे में, झांसे में बिल्कुल मत रहना। और अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला था, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये मान के बैठे हुए, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स को उनको बोलते हुए उन्होंने सुना है कि सर बोर्ड का जो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था ना, उस सैंपल पेपर को अगर लगा लोगे तो तुम लोग हो जाएगा। देखो यार, ऐसा तो कोई टीचर तुमको मिसगाइड नहीं करेगा, लेकिन समझने का फेर हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, टीचर्स, यूट्यूबर्स बोलते हैं कि भाई बोर्ड सैंपल पेपर को लगा लो। अब लगा लो का कहने का मतलब यह है कि उससे तुमको आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैं एक भी टीचर के ऊपर में अगर तुम बोलोगे तो मैं शायद नहीं मान पाऊंगा, हो सकता है एक दो कोई टीचर हो जो बोले कि इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं वैसा नहीं मानने वाला। यहां पे एक सीधी सी बात समझ जाओ, और वही डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आंसर भी दिया है, रिप्लाई बैक भी किया है कि भाई जो सैंपल पेपर सीबीएसई रिलीज करती है वो सिर्फ एग्जाम का पैटर्न, तरीका, डिफिकल्टी लेवल समझाने के लिए करती है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और यही चीज देखो क्या कहा है उन्होंने कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर थॉरली फ्रॉम द इंटायर सिलेबस। पूरे सिलेबस से तुम पढ़ोगे तभी अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करोगे, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैंने तुमको, उन्होंने लंबा चौड़ा बातचीत किया है, अभी वो डिफरेंट मीडिया जो न्यूज चैनल्स हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, जो मोटे तौर पर 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने वो तुमको बता दिया। आई होप कि तुमको से बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचा होगा। तो यार बेनिफिट पहुंचा है और जोश बढ़ गया है तो कर लो। और मैं कान पकड़ के सॉरी माफी मांग रहा हूं यार, कि मैं जानता हूं तुम लोग किसी चीज का वेट कर रहे हो, और वो वेट अब जो है ना वो कल से बरसेगा, ठीक है। भले ही मेरे को होल नाइट जागना पड़े, लेकिन कल से बरसेगा। तबियत थोड़ी सी नसाज थी, ठीक नहीं थी, इसी वजह से अटका पड़ा हुआ था, बट नो इश्यूज। मैं तुमको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल्स दे रहा हूं ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ आंसर्स, तो उसको जरूर से जरूर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को सबको शेयर कर दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।